हेलो 10th क्लास। नमस्कार बच्चों। आज हम कुछ विशेष प्रश्न लेंगे। ये समीकरण युग्म जो हम हल करेंगे उनमें कुछ और विशेष प्रश्न हैं, है ना। आगे देखिए, 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। अब इस तरह का प्रश्न हो तो कैसे करेंगे? एक्स वाई से इस पद में और इस पद में दोनों में भाग दे देंगे, है ना। इसी तरह दूसरे में भी है 8x प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर 15। तो यहाँ पर भी एक्स वाई से 8x में भी भाग दे देंगे और 7y में भी भाग दे देंगे। तो देखो, जब भाग दिया तो इस वाले पद में से x कट जाएगा, 7 अपॉन वाई बचेगा। यहाँ से y कट जाएगा, 2 अपॉन एक्स बचेगा, है ना। इसी तरह दूसरे इक्वेशन में भी 8 अपॉन वाई और 7 अपॉन एक्स बचेगा, ठीक है। अब 1 अपॉन वाई को तो a मान लिया, चूँकि पहले y है इसलिए 1 अपॉन वाई को a मान लिया और 1 अपॉन एक्स को b मान के हम समीकरण में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई a है तो 7a माइनस 2b बराबर 5, है ना। और दूसरा वाला 8a प्लस 7b बराबर 15, 8a प्लस 7b बराबर 15। अब इन दोनों में इसमें 7 से गुणा कर दें, इसमें 2 से गुणा कर दें। b के कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए हमने ये 5वें समीकरण में 7 से गुणा कर दिया हर पद में, और इस वाले में 2 से गुणा कर देंगे। तो क्या आएगा, 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49 प्लस 14b बराबर 35, और दूसरा आएगा 16a प्लस 14b बराबर 30। आप देखिएगा पीछे गुणा किया गया है 2 से, है ना। तो ये दोनों तो कट जाएगा जोड़ने पर, क्योंकि एक ऋण है एक धन है तो जोड़ते हैं। ये कट गया, 49 और 16 जोड़ा तो 65 आया, इधर भी 65 आ गया। ए तो 65 से भाग देंगे तो ए बराबर 1 आ जाएगा, और ए बराबर 1 समीकरण 5 में रख दें, जिसमें 7a माइनस 2b था तो ए की जगह 1 रख दिया, 7 एक कम 7 इधर जाएगा, है ना, तो -7 हो जाएगा। तो -2b बराबर 5 माइनस 7 यानी -2, तो b बराबर भी 1 आ गया, है ना। a बराबर हम लोगों ने कितना माना था, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 कैसे हो गया भाई। a बराबर तो हम लोगों ने 1 अपॉन वाई माना था। ये कोई दूसरे सवाल का बेटा आ गया। a बराबर 1 अपॉन वाई था, है ना। ये a बराबर कितना था, 1 अपॉन वाई, तो इससे y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा। इसी तरह b बराबर हम लोगों ने कितना माना था, 1 अपॉन एक्स माना था, तो इससे भी x बराबर कितना आ जाएगा, 1। ये आंसर कहीं दूसरे प्रश्न का कैसे आ गया यहाँ। चलिए अब हम लोग ये छठा क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं 2 पेज तो नहीं पलटा ना, नहीं सही है, ठीक है ना। हम लोगों ने किसको माना था, ये वाला हमने वहाँ लिख दिया चौथे का। चलिए ठीक है, अब छठा क्वेश्चन करते हैं। 6x प्लस 3y बराबर 6xy और 2x प्लस 4y बराबर 5xy। तो जैसे अभी आपने 5वें क्वेश्चन में तो xy इसके नीचे लिखा हुआ था, यहाँ पर xy से दोनों समीकरणों में भाग दे देंगे। अगर भाग दे देंगे तो देखो, यहाँ भी xy, यहाँ भी xy, यहाँ भी xy, तो यहाँ से xy तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 अपॉन वाई, क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से y कैंसिल होगा तो 3 अपॉन एक्स बराबर 6। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में तो ये दो नए आपको समीकरण मिल गए, 6 अपॉन वाई 3 अपॉन एक्स बराबर 6, और ये वाले में 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स बराबर 5, है ना। 1 अपॉन एक्स को a मान लिया, 1 अपॉन वाई को b मान लिया, तो कितना आ जाएगा,
6a प्लस 3b बराबर 6 प्लस 3b बराबर 6। और दूसरे वाले में क्या किया, ये 1/y को a माना है ना, तो 2a प्लस 4b बराबर 5। 2a प्लस 4b बराबर, सॉरी 2 हमने 1/x को a माना है, यानी इसको a और इसको b माना है। तो 6b प्लस 3a बराबर 6 और 2b प्लस 4a बराबर 5। कुछ गड़बड़ किया। 1/x बराबर a है ना, 1/y बराबर b, तो 2b बराबर प्लस 4a, ठीक तो है। 6b प्लस 3a बराबर 6। अब देखो, अगर समीकरण 2 में, ये समीकरण 6 में 3 से गुणा कर दें, इसमें 3 से गुणा कर दें, तो 6 के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो हमने क्या किया, इसमें 3 से गुणा कर दिया, तो 3 दूनी 6 भी, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। और समीकरण 5 इसके नीचे ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, और फिर घटा देंगे तो माइनस आ जाएगा, ये कटेगा। 12 में से 3 गए 9a और 15 में से 6 गए 9। a बराबर यहाँ भी 1 आ गया, तो 1/x बराबर a माना था, तो यहाँ भी x बराबर कितना आ गया बच्चों, a आ गया। फिर a बराबर 1 समीकरण 5 में रखेंगे, तो यहाँ पर आएगा b बराबर 1/2। ठीक, 1/2, तो हर दोनों का अंश बराबर है, तो हर भी बराबर हो गया। y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, तो यहाँ ये दोनों सवाल एक जैसे थे, वहाँ एक्स वाई भाग किया हुआ था, यहाँ पर एक्स वाई का भाग करना होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 7वें पर देखिए। 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4। 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। दोनों समीकरणों में देखिए, यहाँ भी x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई। तो क्या करेंगे, 1/x प्लस वाई को a मान लेंगे, ठीक है, और 1/x माइनस वाई को b मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10a प्लस 2b बराबर 4। 10a प्लस 2b बराबर 4, सिंपल सा हो गया। ऐसे 15a माइनस 5b बराबर -2। ठीक है, तो क्या करें, इसमें 5 से गुणा कर दें, इसमें 2 से गुणा कर दें। ठीक है ना, समीकरण 3 में कितने से गुणा कर दें, 5 से। देखो यहाँ गुणे 5 लिखा हुआ है, यानी समीकरण 3 में 5 से गुणा करने पर और समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर। तो क्या हो जाएगा, 10 × 5 = 50 हो जाएगा, और ये 2 पंजे 10 हो जाएगा, ये 4 पंजे 20, और यहाँ 15 दूनी 30 और -5 दूनी 10 भी, और -2 दूनी 4। ठीक, जोड़ देंगे क्योंकि 1 + 1 माइनस है, तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। 50 × 30 = 80, a बराबर 16। तो a बराबर कितना हो गया, 16/80, 1/5। तो 1/x प्लस वाई बराबर 1/5, क्योंकि a का मान हम लोगों ने 1/x प्लस वाई माना है ना, तो चूँकि अंश बराबर है तो इसलिए हर भी बराबर होगा, यानी x प्लस वाई बराबर 5। इसको हम समीकरण नंबर 5 मान लें। ठीक, अभी a का मान 1/5 है ना, तो समीकरण 3 यहाँ है ना, समीकरण 3, इसमें a की जगह क्या रख दें, 1/5। तो 5 दूनी 10 कट जाएगा, 2b बराबर 4 - 2, यानी 2 आ जाएगा, यानी b बराबर 1। और b हमने किसको माना था, 1/x माइनस वाई को माना था, तो ये बराबर 1 आ गया। तो x माइनस वाई बराबर 1, x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ देखो y का गुणांक बराबर भी है और एक ऋण एक धन भी है, तो हम जोड़ देंगे, जोड़ने पे ये कट जाएगा। 2x बराबर 5 और 1 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। x बराबर 3 हम समीकरण 5 में रख दें, x की जगह 3 रख देंगे तो 3 इधर आएगा, y बराबर 5 - 3, यानी y का मान 2 आ जाएगा। तो x बराबर 3, y बराबर 2। ठीक, समझ गए। यहाँ देखिए, इस इक्वेशन में देखिए, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, और यहाँ पर क्या है, 1/2 3x प्लस वाई,
3x प्लस वाई देखो यहाँ भी है, 3x प्लस वाई यहाँ भी है, और फिर या 1/2 3x माइनस वाई यहाँ भी है, 3x माइनस वाई यहाँ भी है। तो आपको पता चल रहा होगा कि हमें किसको a मानना है, किसको a मानना है, 1/3x प्लस वाई को a और 1/3x माइनस वाई को b मान लेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस b बराबर 3/4, और ये क्या आ जाएगा, a/2 माइनस b/2 बराबर -1/8। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 से दोनों ओर गुणा कर दें, 2 से दोनों ओर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 2/8। 2 से यहाँ भी गुणा कर दें तो a माइनस बी बराबर 2/8 माइनस 2/8, यानी कट जाएगा, 2 1 2, 2 चौके 8 माइनस 1/4 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 इसके नीचे रख लेंगे। अब देख रहे हैं हम b और माइनस b, एक में b एक में माइनस b, सीधा जोड़ देंगे तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 और माइनस 1/4 करेंगे तो 1/2 आएगा। तो a का मान आ जाएगा 1/4। तो a का मान 1/4 हम किसी एक में रख दें, चाहे पहले में रख दें चाहे दूसरे में रख दें, ठीक है। तो यहाँ हमने ये वाले समीकरण में रखा जिसका नाम दिया है समीकरण 3। तो 1/4 प्लस b बराबर 3/4, b का मान 3/4 में से 1/4 घटाएंगे तो 2/4 यानी 1/2 आएगा, है ना, 2/4 यानी 1/2। तो a का मान हम लोगों ने कितना माना है, 1/3x प्लस वाई माना है, और a बराबर 1/4 आया है तो बराबर 1/4 कर देंगे। तो इसका मतलब हर बराबर हो जाएगा क्योंकि अंश बराबर है। तो 3x प्लस वाई बराबर 4। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 5। 1 और 2 तो ओरिजिनल समीकरण है, 3 और 4 को जिसको हमने मान के किया है ना, इसलिए ये 5वां समीकरण बन गया 1, 3x प्लस वाई बराबर 4। और b का मान 1/2 निकला है, और b हमने कितना माना है, b हमने 1/3x माइनस वाई को माना है ना। तो 3x माइनस वाई बराबर 2, ये छठा समीकरण हो गया। 3x प्लस वाई बराबर 4, ये 5वां समीकरण था। अब यहाँ पे देखो y का गुणांक एक में माइनस है एक में प्लस है, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर y कट जाएगा, 6x बराबर 6, x बराबर 1 आ गया, और x बराबर 1 हम समीकरण 5 में रख दें, यहाँ पर 1 रख दें तो 3 एकम 3, और इधर आके घटेगा 4 में से 3 तो 1 आएगा, यानी y का मान भी 1 आ गया, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है सेकेंड वाला, इसमें इबारती प्रश्न है। इबारती का मतलब है कि आपको समीकरण बनाना भी है और हल भी करना है। समीकरण बनाना बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि क्या कहा जा रहा है, उसी कथनानुसार ही आपको अपना समीकरण बनाना है, ठीक। देखिए पहला प्रश्न नंबर 2 में 2 प्रश्न है। पहला है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल समझ रहे हो, जिधर पानी का प्रवाह है उधर ही वो तैर रही है, और 20 किलोमीटर 2 घंटे में तैर जाती है। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है बेचारी। वहाँ 20 किलोमीटर, यहाँ 4 किलोमीटर। क्यों ऐसा है, क्योंकि धारा के प्रतिकूल तैर रही है। उसका जो चाल है तैरने की, वो धारा उसको काट दे रही है, समझ रहे, धारा के प्रतिकूल चल रही तो उसका अपनी ताकत कम लग रही है ना। उसकी स्थिर जल में चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो माना अगर धारा स्थिर रहती तो ऋतु की चाल क्या होती, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल मान लो कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर अनुकूल चलेगी तो ऋतु की चाल में धारा की चाल जुड़ जाती है अनुकूल चलने पर, और प्रतिकूल चलने पर धारा की चाल घट जाती है। अब उसकी ओरिजिनल चाल में से घट जाएगी, चाल कम हो जाएगी, तो इसका मतलब धारा की चाल घट जाएगी। और सूत्र क्या है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है ना। दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय, या दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो पहली शर्त के अनुसार दूरी कितनी, 20 किलोमीटर,
और चाल है अनुकूल, अनुकूल चाल है तो कौन सा लिखा जाएगा, x प्लस वाई, और कितने समय में, 2 घंटे में। ठीक है, तो 2 से अगर दोनों ओर भाग दे देंगे तो x प्लस वाई बराबर 10, ये पहला समीकरण मिल गया है ना। और दूसरी शर्त के अनुसार क्या है बच्चे, कि वो 4 किलोमीटर तैर रही है, दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर, और प्रतिकूल चूंकि तैर रही है तो इसलिए प्रतिकूल चाल लिया जाएगा, है ना। और कितने घंटे में, 2 घंटे में, तो 2 से भाग दे दें तो x माइनस वाई बराबर 2, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट वाला कितना था, x प्लस वाई बराबर 10। अब दोनों को जोड़ देंगे तो y y कट जाएगा, 2x बराबर 12 यानी x बराबर 6। ये मान समीकरण 1 में रख दें तो 6 प्लस वाई बराबर 10 यानी y बराबर कितना आ गया, 4। तो x बराबर 6, x किसको हमने माना है, देखो यहाँ हमने अधूरा उत्तर दिया है, x बराबर 6 तो आ गया, लेकिन x माना किसको है, ये ऋतु की स्थिर जल में चाल, आपको लिखना होगा ऋतु की स्थिर जल में चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी ही आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और y बराबर 4 यानी धारा की चाल कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चे आंसर आपको x और y का मान ना लिख के जो आपने माना है उसको पूरा लिखना पड़ेगा। आपने माना है ना, माना ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर लिखना होगा, चूँकि x का मान 6 आया है इसलिए ऋतु की स्थिर जल में चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब प्रश्नावली 3.7 का ये पाँचवा प्रश्न हम करा रहे हैं, पहला दूसरा, तो ये तीसरा चौथा नहीं कराया है, हमें लगता है इसी तरह का ही प्रश्न होगा इसलिए उसको नहीं किया है। अभी पाँचवा प्रश्न देखिए, एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 टाइम्स कोण B, वही बराबर है 2 टाइम्स कोण A प्लस कोण B। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज ABC में हम जानते हैं शीर्ष ABC है ना, कोण A, कोण B, कोण C, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ये तो हो गया पहला समीकरण, ठीक है। और दूसरा तीसरा यहाँ से निकाल लेंगे, कोण C बराबर 3 टाइम्स B और 3 टाइम्स B बराबर 2 टाइम्स A प्लस B, ठीक है। अब देखो C का मान, समीकरण 3 से कोण A प्लस कोण B का मान कितना हो जाएगा, 3/2B, कितना बचा हो जाएगा, 3/2B का मान समीकरण 1 में रख दें। A प्लस B का मान 3/2 कोण B, तो 3/2 कोण B हो गया A प्लस B की जगह, ठीक है। और प्लस C बराबर 180, और कोण B, यहाँ देखो कोण C, सॉरी 2 से कोण C है, ये कोण C बराबर 3 टाइम्स B, यहाँ C की जगह हम 3 टाइम्स B लिख देंगे, ठीक है। आप कैसे भी हल करो, 3 समीकरण है, ABC निकालना जरूरी नहीं, जैसे हमने किया है वैसे ही कीजिए। 3/2B बराबर कितना हो गया, 3B, है ना। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, मान लो 2 से पूरे में गुणा कर दो तो 3B प्लस 6B बराबर 360 हो जाएगा, और 3 6 9, 9B बराबर 360, 9 से भाग दे देंगे तो B बराबर 40 आ गया, और B बराबर 40 आ गया तो कोण C बराबर 3 गुणे B लिखा है तो 3 गुणे 40 यानी 120 हो जाएगा। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से B प्लस C घटा देंगे, और B प्लस C कितना है, 40 और 120 160 है, तो 180 में से 160 घटेगा तो A कितना आ जाएगा, 20। A का मान 20, B का मान 40 और C का मान 120, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 8 आता है, एक चक्रीय चतुर्भुज, ध्यान से देखिए इसको, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपने इसके बारे में 9th क्लास में चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है, याद आ रहा है। चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं, जब वृत्त के अंदर अगर कोई चतुर्भुज बना है और चतुर्भुज के शीर्ष अगर
वृत्त की परिधि पर हैं तो इसको क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है ना, चक्रीय चतुर्भुज है और कोण ए का मान ये दिया है, कोण बी दिया है, कोण सी दिया है, कोण डी का मान। तो हमने कोण ये ए बी सी डी ये चतुर्भुज है, ए का मान जो दिया है वो लिख लिया है, बी का मान जो दिया है वो लिख लिया है, सी का मान और डी का मान भी लिख लिया। आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, यानी 4y + 20 प्लस -4x इज इक्वल टू 180, है ना। यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 और कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180। तो जब हम कोण बी और कोण डी और कोण ए और कोण सी लिखेंगे तो यहाँ देखो 4y + 20 प्लस -4x बराबर 120। इसको ज़रा सही ढंग से लिख लें, -4x पहले लिख लिया, फिर प्लस 4y और ये 20 डिग्री इधर जाकर घट गया तो कितना आ गया? 160। और दूसरा क्या था? 3y - 5 b + d, ये b है और ये d है, -7x + 5 बराबर 180। ये +5 - 5 ये कट जाएगा तो बचा कितना? -7x पहले लिख लें, प्लस 3y बाद में लिख लें, बराबर कितना आ गया? 180। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 में 4 से गुणा कर दें, क्योंकि यहाँ 4 है यहाँ 3 है ना, तो यहाँ 3 से गुणा कर दें, यहाँ 4 से गुणा कर दें। समीकरण 1 में 4 से भाग दे दिया, अच्छा चीज़ 4 से कट जाएगा ना, तो इसमें 4 से भाग दे दिया तो कितना हो गया? -x + y बराबर 40। 4 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा। और फिर y का मान ले लिया 40 + x, y बराबर 40 + x, प्रतिस्थापन विधि लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर y का मान हम सिंपली निकाल सकते हैं और समीकरण 2 में रख देंगे। y की जगह क्या रख दिया? 40 + x, तो -7x + 3y था ना, तो y की जगह 40 + x रख दिया बराबर 180। 3 से गुणा कर देंगे अंदर, 40 × 120 हो गया और ये 3x हो गया बराबर -7x + 3x घटेगा तो कितना हो जाएगा? -4x, और ये 120 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 60x आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 से भाग दे देंगे तो x बराबर कितना आ गया? -15, और y बराबर कितना हो जाएगा? 40 - 15 था, या y बराबर निकाला था ना 40 - x, तो x की जगह 40 + x था ना, तो प्लस x की जगह -15 मान रख देंगे तो 40 - 15 कितना हो जाएगा? 25। तो x का मान -15 और y का मान 25। हमको तो कोण ABC निकालना है। कोण कितना है? 4y + 20, तो y की जगह 25 मान रख देंगे, 4 × 25 100 और 20 120 आ गया। कोण B का मान 3y - 5 है तो y का मान 40 रख के निकाल लेंगे 70, और कोण C का मान -4x है तो x की जगह -15 रखेंगे तो माइनस प्लस 15 चौके 60 हो जाएगा, और D का मान यहाँ -15 रखेंगे तो 15 × 7 105, और यहाँ भी -7x था ना तो माइनस प्लस हो जाएगा 105 और +5 मिलकर 110। तो ये ABCD चारों कोण आ गए। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? ABCD के मान पॉजिटिव होने चाहिए, XY का मान चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, लेकिन कोण का मान हमेशा पॉजिटिव ही चाहिए। ठीक है ना बच्चे? अब अध्याय 4 हम लोग करेंगे द्विघात समीकरण नेक्स्ट टर्न पर। ओके, थैंक यू।